वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बक बक विद करण राजदान। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं इस पॉडकास्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि ये मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलाता है। आज मेरे एक पुराने अजीज दोस्त आए हैं इस पॉडकास्ट में। प्लीज वेलकम समीर अंजान। थैंक्स करण, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैंने बहुत सारे एपिसोड्स तुम्हारे देखे हैं और मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या होता है, बकबक जब दोस्तों के बीच होती है ना तो सही मायने में बकबक होती है। बकबक दूसरों के साथ करो तो एक रेशमी दीवार कहीं खड़ी हो जाती है बीच में, वो मज़ा नहीं आता। बट जब हम और तुम बात करेंगे ना तो फिर इस बकबक का लोग बहुत मज़ा लेने वाले हैं। मैं आई एम 100% श्योर कि उन्होंने जितने एपिसोड किए हैं, आई थिंक दिस विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड। वाओ! मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि बचपन बीता आनंद बख्शी को सुनते हुए और जवानी पूरी बीत गई समीर के गाने सुनते हुए। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने समीर के साथ 2-3 बार काम किया। सो दैट दो सॉन्ग्स आई थिंक समीर, वो जो बरसात में हमने 3 गाने रिकॉर्ड किए, आपने और नदीम श्रवण ने, कि हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, और फिर तुझे लव मैं करता हूँ, और तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। यार उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने और शेखर कपूर ने बरसात छोड़ दी और राजकुमार संतोष जी इन हुए। लेकिन ये गाने जो हैं ये समीर ने, नदीम श्रवण ने, हमने, शेखर ने, हम सब ने मिलकर रिकॉर्ड किए थे। और ये गाने फिल्म में आज भी आप सुनते होंगे। समीर, इतना रोमांस कहाँ से लाते हो? करण देखो, एक तो तुमको सबसे पहले मैं बताऊं कि जैसा तुमने कहा कि बचपन बक्सी को सुनते हुए बीता, जवानी जो है मुझे सुनते हुए बीती, तुम्हारा बुढ़ापा भी मुझे ही सुनते हुए बीतेगा। ये भी मैं तुमको वादा देता हूँ, क्योंकि ये हम लोगों को मानना ही नहीं है कि हमारी जवानी बीती है। बिल्कुल, क्योंकि ये एज जो है दिस इज़ ओनली नंबर। और मुझे तो अभी भी, मैं तुमको देखा तो मुझे लगा कि आज से 20 साल 25 साल पहले जैसे तुम वैसे ही दिख रहे हो यार। सो ये हम क्यों कहते हैं, जैसे मैं कहीं जाता हूँ इंटरव्यू देने, जितने बच्चे मिलेंगे, चाहे वो रेडियो नशा हो या रेडियो मिर्ची हो, कहीं भी टेलीविज़न पे, सर हम आपके गाने सुन सुन के जवान हुए हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम लोग ये जुमला मत बोला करो, तुम जवान हुए तो मैं क्या, तुमको क्या लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ? तो वो लोग बहुत हंसते, अरे नहीं सर, आपके गानों ने हम लोगों को जवान अभी तक बना के रखा हुआ है। क्या है करण, जब एक एक कहानी तुम छेड़ोगे ना तो इतनी लंबी कहानी है बरसात की कि मैं तुमको बताऊंगा, तुमको बहुत हंसी आएगी। क्योंकि तुमने करेक्ट कहा कि शेखर और तुम और हम लोग सब, और शेखर वाज वेरी कीन कि यार एक पिक्चर नदीम श्रवण के साथ करते हैं, मज़ा आएगा। हम लोगों ने सिटिंग शुरू की और जो 3 गाने तुमने बताए वो बन गए गाने, और लोगों ने उसको खूब हमने सब ने बहुत इन्जॉय किया। सो जब बरसात की बात होती है तो मुझे एक एपिसोड बड़ा अच्छा लगता है। और मैं जब निकला तो धर्मपाल जी ने हम लोगों को सिटिंग के लिए बुलाया, तो मैं, नदीम श्रवण सब अंदर जा रहे थे और शेखर बाहर आ रहा था। तो शेखर ने हम लोगों को बाहर रोका, बोला कि देखो भाई, शेखर का नेचर तुमको पता है ना, ये बहुत ब्लंट बोलता है। देखो यार मैंने पिक्चर छोड़ दी। अच्छा, और हमको ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसी छोटी सी चीज़ छोड़ के आ रहा है। मैंने बोला यार इतनी बड़ी पिक्चर, धर्म जी का बैनर, इतनी, और बॉबी देओल की पहली पिक्चर। सो हमने बोला क्या हुआ? बोले तू मुझसे मत पूछ, तू अंदर जा, तुझे सब पता चल जाएगा मैंने क्यों छोड़ी। खैर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बॉबी देओल के लॉन्च के चक्कर में मेरे 1.5-2 साल बड़े खराब हुए। हम लोग तो बच गए लकीली, चूँकि हो गई पिक्चर, कंप्लीट हो गई और म्यूज़िक बहुत अच्छा रहा। और सो कई अच्छा क्या होता है न करण, हर गाने के पीछे आज तक कोई गाना ऐसा रिकॉर्ड हुआ ही नहीं जिसके पीछे कोई ना कोई कहानी ना हो। हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई हादसा होता है, कोई बड़ा स्मूथ निकल जाता है, कोई किसी के साथ और
बड़े बड़े हंगामे होते हैं। होता क्या है न करण, मैं जब यहाँ आया और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और उसके बाद जब सक्सेस मिली, सो मेरा एक इंटरव्यू आया था, वो बड़ा कमाल का इंटरव्यू था कि मैंने कहा कि यहाँ लिखना जो है ना बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ वो लिखना जो दूसरे को पसंद आए ये बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी पसंद का काम तो कर सकता हूँ, मगर सामने वाले को क्या चाहिए, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं कोई डायग्नोसिस करूँ कि भैया इसको क्या रोग है क्या नहीं है। तो मुझे और ऐसे ऐसे कूढ़ लोग जिनको म्यूजिक का ABCD पता नहीं है, वो लोग आपके सेलेक्टर हैं, वो लोग आपको शायरी बताते हैं, वो लोग आपको कंपोजिशन बताते हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ तुमको, बड़ा इंटरेस्टिंग। बख्शी साहब का किस्सा है। बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी का कोई ओनर है, नाम नहीं लूँगा मैं। तो हम लोग कहीं बैठे थे, बातों बातों में काफिया और अदीब की बात हुई। तो उनको एक वर्ड सुनाई पड़ा कि काफिया और अदीब कुछ राइटिंग में कोई एक चीज़ होती है। उनको कुछ पता नहीं काफिया क्या है, अदीब क्या, कुछ मतलब नहीं। वो बख्शी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि बख्शी साहब एक चीज़ मैंने सुनी है कि आपकी एक लाल डायरी है, जिस लाल डायरी में आपने बहुत सारे काफिले लिख के रखे हुए हैं। अच्छा, वो इमीडिएट स्मेल कर गए कि ये काफिले को काफिला कह बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देख, अभी और इसी वक्त मैं तेरी पिक्चर छोड़ता हूँ, ये जो तू मिठाई लेके आए ना, तू ले जा, रास्ते में खत्म करके घर जाना। जिस आदमी, ऐसे जाहिल आदमी के साथ मैं काम कर ही नहीं सकता। सही। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने वो इंटरव्यू दिया था कि यहाँ बहुत से अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी इंडस्ट्री की यही है। इस वजह से जो तकलीफें हैं, ये इतना टीडियस जॉब है ना, और अब तो जिस तरह से माहौल बदल रहा है ना, ये मुश्किलें और बदतर होती जा और बदतर। बल्कि मैं क्या बोलूं समीर, तुम्हें तो एक गाना बेचना होता है या 6 गाने बेचने होते हैं, मुझे तो मतलब 1-2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर बेचनी होती है। तो वो मैं 30-40 पिक्चरें मेरी जो बनी, वो मैंने किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया। दिलवाले के वक्त, दिल जले के वक्त, इवन फॉर गर्लफ्रेंड जैसी फिल्म जब मैंने बनाई, तो T सीरीज को, हैरी बवेजा को, फलां को, ढिमाके को, सबको कन्विंस करना पड़ता है यार। बहुत बहुत मुश्किल होता है। और दिलवाले का तुमने जिक्र किया तो हाँ, तो हमने बरसात जब छोड़ी तो शेखर चला गया बैंडिट क्वीन करने। करेक्ट। अच्छा, सनी देओल ने क्या किया था, बरसात जब मैं लिख रहा था तो उसने मुझे एक दिन ऑफिस बुलाया और उसने मुझे कहा, करण तू बरसात के अलावा कोई पिक्चर नहीं लिखा। तो मैंने कहा सनी, मैंने तो 8-10-15 पिक्चरें साइन कर रखी हैं यार। तो उसने क्या किया, नीचे से एक पैकेट निकाला, बंडल निकाला। तो मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये पैसे हैं, मैं बैंक से निकाल के मंगवा के रखे हैं। एक एक करके तू यही प्रोड्यूसर्स को बुला और सबके पैसे वापस कर। तो यार मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा सबके पैसे वापस कर दो, मतलब सारी इंडस्ट्री के साथ नाता ही टूट जाएगा मेरा। तो मैंने कहा देख यार, 3-4 तो मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, बाकी मैं कर लूंगा। तो उन लाखों रुपए से मैंने जो वापस किए, तो मतलब 75% पिक्चरें चली गई, अब रह गई 25%। उसमें दिलवाले एक थी, क्योंकि दिलवाले से मेरा दिल जुड़ा हुआ था, और दिलवाले के पीछे महेश भट्ट, फलाना बहुत लोग पड़े हुए थे उस स्क्रिप्ट के पीछे। अल्टीमेटली वो दिलवाले के वक्त मैंने हैरी बवेजा को कहा, मैंने कहा मेरी दोस्ती है नदीम श्रवण के यहाँ हो गई है, समीर अपना ही है, वो तो आनंद मिलन के वहाँ से अपना है, तो इसमें उनका म्यूजिक होगा। एंड देन आई ब्रॉट हैरी बवेजा एंड आई सेड, क्योंकि हम तब तक 3 गाने बरसात के रिकॉर्ड कर चुके थे, तो दैट इज हाउ दिलवाले हैपेंड। और शेखर ने जाके बैंडिट क्वीन की। नहीं, और दिलवाले का, मैं हैरी के साथ तो मैंने बहुत काम किया और बहुत दुख होता है उसके साथ जिस तरह का हादसा हुआ, और मतलब जिस बीमारी ने उसको घेर रखा। और इतना एक्टिव आदमी, इतना स्मार्ट आदमी और इतना फिट आदमी, मैं कभी सोच नहीं सकता कि ऐसे आदमी को कभी पैरालिसिस अटैक आ सकता है। खैर व्हाटएवर, ये तो वक्त है, कब कहाँ किसके साथ क्या गुजर जाए।
मैं दिलवाले की म्यूजिक की सेटिंग की बात बोल रहा हूँ कि जब सेटिंग शुरू हुई, अच्छा हैरी के म्यूजिक का ट्रैक बहुत अच्छा रहा, उसके सारी फिल्मों का म्यूजिक बहुत हिट रहा, तो नदीम श्रवण वाज लिटिल कॉन्शियस कि यार इसके साथ ज़बरदस्त काम करना, ये आदमी म्यूजिकल आदमी। सो पहली सिटिंग में हम लोग बैठे और नदीम आते थे दोपहर के बाद यहाँ सिटिंग के लिए, क्योंकि वो रहते थे मराठा मंदिर के पास। तो तकरीबन 5 बजे के आसपास हम लोग बैठे, तो जैसे सिटिंग रूम में घुसे लाइट चली गई। तो मैंने कहा भाईजान लाइट गई यार, आज चलो कल बैठते हैं। बोले नहीं नहीं पंडित जी, आज मूड बना हुआ, सिटिंग तो आज होगी, और आज पहली बार मैं आपसे बोल रहा हूँ लाइफ में, आज हम कैंडेड लाइट सिटिंग करेंगे। सर्वेंट को बुलाया, बोला ले आ 8-10 मोमबत्ती ले आ और जला, साला आज तो सिटिंग करेंगे और आज देखते हैं। खैर बैठे हम लोग, माहौल बना थोड़ा, तो बोले यार श्रवण की आदत थी, श्रवण को सन्नू बोलते थे, सन्नू तू कुछ छेड़ यार, कुछ छेड़, मूड है बहुत बढ़िया। तो श्रवण ने एक धुन कोई छेड़ी और फिर नदीम ने वो धुन बनाई। नदीम ने धुन बनाई और मुझसे कहा पंडित जी आप लिख डालो यार ये गाना। और करण यू कैन नॉट बिलीव, ये बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है। वो गाना, सिचुएशन हमको पता थी, सब कुछ हमको पता था, हमने वो गाना लिखा। गाना लिखते वक्त जब अंतरे तक पहुँचे, वी ऑल 3 स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि जो सैड पार्ट था ना, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। सो नदीम ने बोला गाना कंप्लीट हो गया, सब हो गया। तो उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं पंडित जी, देखिए मैं बड़ा चैलेंज करता रहता हूँ कि अब की बार का फिल्म फेयर मेरा, मैंने सूट बनवा लिया, मैंने ये कर लिया, लोगों को तो मैं चैलेंज करता हूँ, आज अपने आप को मैं चैलेंज करता हूँ। उन्होंने कहा कि यार चलो हम एक चैलेंज लेते हैं और देखते हैं कि थिएटर में इसका रिस्पांस अगर वही होता है तो ये बात तो समझ में आ जाएगी कि जो काम हम जहाँ से करते हैं वहीं पे असर करता है या नहीं करता है। हम लोग फेक सोच के बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने ऐसा गाना बना दिया कि ऑडियंस रोएगी, मगर पता चला वहाँ तो ऑडियंस का कोई रिएक्शन ही नहीं है। और वही हुआ करण, तुम तो फिल्म लिखे हो, तुमको सब पता है, थिएटर में तुमने देखी भी होगी फिल्म। हाँ। और उस वक्त लोगों को रोते हुए देखा भी है। तो कई गाने हमारे ऐसे हुए हैं जहां हमने आजमाया है अपने आप को, और तभी मेरा यकीन हो गया कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि लोग आपके गाने से जुड़ें तो पहले तो आपको उस किरदार के साथ, उस कहानी के साथ जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो वो सेंसलेस बात हो जाएगी। वैसे मैं एक बात बताऊं इस गाने को लेके, जीता था जिसके लिए मैंने क्या किया, अभी आप लोगों ने तो एक बैंक बना के रखी हुई थी, तो आप लोग सुनाते जा रहे थे, मैंने कहा अच्छा ये सिचुएशन पे फिट हो गया, ये मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे तुझे कितना प्यार, 7 जन्म में तुझे, वो वहाँ फिट हो गया। ये गाना जो है ना मेरा, जीता था जिसके लिए, ये 3 बार आता था फिल्म में। करेक्ट। शुरू में आता था, फिर उसके बाद इंटरवल पॉइंट में आता था, और फिर एंड में आता था, प्री क्लाइमैक्स में। तो ये गाना उस बैंक में था नहीं। करेक्ट। तो एक बार तो मेरा ख्याल है लेट आए थे, या मैं जल्दी पहुंच गया था, तो मैंने कहा नदीम को यार थोड़ी सुई लगानी बहुत ज़रूरी है इसका इश्क जगाना पड़ेगा। तो मैं बाहर, वो विंडो थी ना सिटिंग रूम के बाहर हॉल में, तो वहाँ मैं उसे ले गया और मैंने कहा कि यार दिल मेरा बहुत बार टूटा है नदीम, तेरा टूटा है? अच्छा, मुझे पता था कहीं हर दूसरे दिन टूटता रहता है। और एक केस को लेके मुझे पूरी कहानी मालूम थी कि उसका बहुत टूटा था। तो मैंने कहा यार ये बस समझ ले कि ये जो तेरा और मेरे दिल टूटे, हाँ बस इतनी देर में फिर तुम आ गए, फिर हम अंदर चले गए, होते होते एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बातें बहुत हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहीं कट करें, फिर अगले बार अगले पॉडकास्ट में
यही कंटिन्यूड रहेगा।